नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 31वीं मेगा मैंगो मेले का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस खास मौके पर सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा है कि इस मैंगो मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है और इसी के साथ मेले में आम की अनेकों किस्म मौजूद है। 3 दिन में हमें बहुत बड़ा कुछ देखने को समझने को मिलेगा। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा है कि हम गेहूं और धान की ज्यादा पैदावार करते हैं, लेकिन किसान बागवानी का विकल्प अपनाकर आय भी बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं और इसी के साथ साथ राज्य सरकार की किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रशिक्षण देती है। तो देखिए, हर साल जो है ये मैंगो मेले का आयोजन किया जाता है और अब फिर से आपको बताते चले कि 31वें मैंगो मेले का उद्घाटन किया गया है, जिसमें तमाम प्रजातियों के जो है आम की जो है एक तरह से कहे तो कई श्रेणी में लगाया गया है, जिसमें से यह देखना भी होता है और कई आपको बता दें कि विशेष प्रकार के जो है आम के जो है श्रेणियों में लगाया जाता है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मेले का उद्घाटन किया है और इसमें तमाम नेता भी मौजूद रहे, तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। 31वें मैंगो मेले का जो है ये उद्घाटन जो है मनाया जा रहा है और इस पर तमाम श्रेणी के जो है मैंगो यानी कि आम का जो है श्रेणियों में लगाया गया था और इस बीच कई लोगों ने इस मेले में भाग लिया और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस मेले का जो है उद्घाटन किया है और इस आयोजन पर देखिए तमाम नेता, तमाम वो लोग भी इस मेले में जो है शिरकत किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको बताते चले कि इस मेले में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है। उसके बाद से यहां पर तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उनके तमाम नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मैंगो मेला प्रदर्शन लगाया गया है, जहां पर अनेक प्रजातियां जो है मैंगो यानी कि आम की दिखाई दे रही हैं, जिसमें बताते चले कि विशेष पहल किया गया है और इसी के साथ साथ ये 31वें मेले का उद्घाटन है जो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है और इस मेले में आपको बताते चले कि कई दिग्गज नेता भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद रहे। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विशेष मेले का आयोजन किया है और बताते चले कि ये 31वां मेला का आयोजन है। मैंगो मेले का उद्घाटन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद है और उनके साथ साथ देखिए उनके कई दिग्गज नेता भी इस मैंगो मेले में दिखाई दे रहे हैं। वहीं नारनौंद के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सब मजबूती से संकल्प लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में कार्यकर्ताओं की बैठक करके उसमें जोश भरने का काम किया है। उसके बाद प्रत्येक जिले में बीजेपी की बैठक चल रही है और मंडल स्तर पर भी बैठक का आयोजन करके कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, महज आने वाले 3 महीने में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तमाम पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है और इस बीच अगर बात कर ले बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देखिए ये मीटिंग भी की गई है, तमाम तरह की बैठकें की जा रही है और वही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा रणनीति की जा रही है, बनाई जा रही है। इस बीच आपको बताते चले कि कल भी बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि कल कैबिनेट का जो है एक बैठक हुई थी, जिसमें कि आपको बताते चले और इसके पहले भी बैठक हो चुकी है। कई बैठकें लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है ताकि वो 90 के 90 विधानसभा सीटों पर जो है अपनी पैठ मजबूत बना सके और इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को तमाम तरह की बातों का भी जो है जिक्र किया जा रहा है और इसी के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि जनता के बीच जाएं और हमारे विकास कार्यों को भी गिनाएं कि किस तरह से 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा में अपनी पैठ मजबूत की और इसी के साथ साथ विकास के कामों
कामों को भी किया। और इसी के साथ साथ इसे दिखाते हुए जनता से अपील की जाए कि जनता ज्यादा से ज्यादा इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले और अपनी जो वोट है वो कीमती वोट बीजेपी को दे। तो देखिए लगातार जो है बात कर ले कांग्रेस की या फिर अन्य दलों की, तो उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही। लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बीजेपी द्वारा की गई मीटिंग की, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मीटिंग की गई, ये बैठक ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर के बहुत ही मजबूत संकल्प लेकर के और संगठनात्मक और सरकार के जो आवश्यक निर्णय और परिवर्तन भी वो सब करते हुए और पूरे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बूथ और पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता को चुनाव में मजबूती से लगने का आह्वान किया है। ठोस कदम उठाने चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए। कोई भी और हमारे बीच में उपस्थित श्रमिकों के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और उपस्थित मेरे सभी बहुत शक्ति नौजवान में बहुत, फिर भी आप इतनी बड़ी उपस्थिति सभी कार्यकर्ता साथियों की दल की बैठक लेकर के अभी नारनौल मंडल की बैठक के लिए उपस्थित हुआ हूं। बताने के हम सब की इच्छा थी कि कमल का फूल खिले और निश्चित तौर पर सीटें मोदी जी की झोली में डालना चाहती थी। ठोस कदम उठाने चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए। कोई भी और हमारे बीच में उपस्थित श्रमिकों के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और उपस्थित मेरे सभी बहुत शक्ति नौजवान में बहुत, फिर भी आप इतनी बड़ी उपस्थिति सभी कार्यकर्ता साथियों की दल की बैठक लेकर के अभी नारनौल मंडल की बैठक के लिए उपस्थित हुआ हूं। बताने के हम सब की इच्छा थी कि कमल का फूल खिले और निश्चित तौर पर सीटें। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती बोर्ड को लेकर सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड द्वारा पानी को रिचार्ज करके भूजल स्तर में सुधार करने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा पंचायत विभाग के माध्यम से पानी रिचार्ज के लिए 3 और 5 पॉइंट सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से भूजल स्तर में काफी सुधार हो रहा है। और साथ ही सरस्वती बोर्ड की प्रशंसा करते हुए उपाध्यक्ष धूमन सिंह के मार्गदर्शन में भूजल सुधार में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, जो आपको बता दें कि भूजल स्तर को लेकर लगातार जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, पानी रिचार्ज के लिए देखिए कार्य किया जा रहा है। तो वही आपको बताते चले कि बड़े और ऊंचे स्तर पर भी इस बात के लिए भी आयोजन किया जा रहा है और लगातार पानी को कैसे बचाया जाए और इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है, बातचीत की जा रही है। तो यहां हम आपको दिखा रहे हैं सरस्वती बोर्ड को लेकर देखिए अभय यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। और इस बीच बता दें कि भूजल स्तर को लेकर लगातार सराहनीय जो पहल है, जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जी देखिए निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए जो काम किया जा रहा है वो भी बेहद जो है अच्छे से किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार सराहा भी जा रहा है। और जिसके लिए देखिए जो भूजल है उसको लेकर अब सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसके लिए खुद अभय जिन्हें ये जो है अभय यादव ने अपना बयान भी दिया है और इसी के साथ साथ कार्य को सराहा भी है कि कार्य जो है अच्छे से किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पानी रिचार्ज के लिए भी जो है कार्य किया जा रहा है, यानी भूजल और पानी रिचार्ज दोनों के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए अब सराहा भी जा रहा है इस कार्य के लिए। और खुद देखिए अभय यादव भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ काम को कैसे और अच्छे से किया जा सकता है और कैसे इसको और आगे जो है बृहद स्तर पर काम किया जा सकता है, इसके लिए भी लगातार जो है समझाइश दी जा रही है। आज ये धूमल जी के साथ ये सरस्वती नदी के साथ हमने देखे, कई साइट्स देखे, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और ये जो 3 पॉइंट सिस्टम इन्होंने बना रखे है, इसमें गांव में कौन से गांव है? कोल्हापुर में बना रखे, बहुत अच्छा है। और इस तरह के काम सारे होते रहे। मैंने इनसे सलाह ये दी है कि रिचार्ज के मैक्सिमम जितने पंचायत की जमीन है, जमीनें लेकर और जोड़ खुदवाएं, पॉइंट खुदवाएं और उनको सरस्वती नदी से कनेक्ट करें और बारिश का पानी उनमें जितना ज्यादा हो सके उतना करें।
आज बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में बिजली कर्मचारियों द्वारा विरोध गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कर्मचारी नेता राजेश व सुरेंद्र ने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों की जायज मांगों को न मानकर हरियाणा सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। जनवरी 2024 चिरायु कार्ड के नाम से इनके खाते से 1500 रुपए काट लिए गए हैं, लेकिन अब तक कर्मचारियों के चिरायु कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल सका है, जो कि सरकार ने चिरायु कार्ड के नाम पर कर्मचारियों से छलावा किया है, जो कि सरकार गलत है, जिस कारण से कर्मचारियों में काफी रोष है और सभी कर्मचारियों ने हरियाणा व सेंटर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारे लगाकर विरोध जताया है और हरियाणा व सेंटर सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए कड़े शब्दों में निंदा भी की गई है। तो देखिए ये तस्वीरें नारेबाजी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है नारेबाजी का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन का जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बिजली निगम में जो है ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ लगातार वो रोष और वो उबाल देखा जा रहा है। जिसके बाद से आपको बता दें कि अगर हम चिरायु कार्ड का जिक्र कर ले तो देखिए वो भी जो है विशेष तौर पर लाभ के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका भी लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए लगातार हरियाणा सरकार को जो है टारगेट किया जा रहा है और इसी के साथ साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन का जो विरोध है वो अब जो है ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहा है और लगातार वो जो प्रदर्शन, वो रोष और उबाल है, अब वो जमीनी स्तर पर जमीनी जो है हकीकत बयां कर रही है और लोग लगातार जो है इसके लिए विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का जो हमारे गेट मीटिंग थी वो पर जो स्टेट के कर्मचारी थे उनके आह्वान पर जो हमारे डीसी रेट पर लगे हुए जो कौशल रोजगार के थ्रू लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके बारे में ज्ञापन एसडीओ के माध्यम से देना था। और जिसमें उस ज्ञापन में हमें 4-5 हमारे प्रमुख मांगे हैं। एक तो उनके लिए समान काम समान वेतन लागू करना और स्थायी रोजगार का प्रबंध करना और उनके चिकित्सा भत्ता उनको मिलना और उसके बाद में जो उनके 1500 रुपये जो चिरायु योजना के नाम पे लूट खसोटी की जा रही है। एक मीटिंग का मेन मुद्दा है कच्चे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर। कच्चे कर्मचारियों को न तो सरकार पक्का कर रही है, न ही समान काम समान वेतन लागू कर रही है और न ही कोई और सुविधा दे रही है। और जैसे चिरायु कार्ड के 1500 रुपये 1 साल से ऊपर हो गए कटे हुए, लेकिन न तो मेडिकल कार्ड है और न ही किसी की मेडिकल सुविधा रही है। और आए दिन हादसे हो रहे हैं कर्मचारियों के खिलाफ। वैसे सरकार बयान दे रही है कि हम सभी कर्मचारियों को समान सुविधाएं समान अधिकार दे रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बारे में आह्वान करना चाहता हूं कि जो हमारे पैसे कटे हैं उसके बदले हमारा कम से कम मेडिकल कार्ड तो बना कर दे। वहीं बल्लभगढ़ में जो है बीती 16 तारीख को लापता हुए बच्चों को पुलिस ने कोलकाता से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी काम में रूट जाम करके पुलिस को भी डिस्टर्ब किया, लेकिन बच्चा घर वालों के दबाव के कारण घर छोड़कर चला गया था। बच्चे पर घर वाले पढ़ाई को लेकर दबाव बना रहे थे और इसके बाद परिजनों ने पुलिस को लेकर भी काफी हंगामा किया। आपको बता दें कि अपहरण के आरोप भी लगाए गए थे। वहीं बल्लभगढ़ के एसपी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीती 16 तारीख को एक बच्चा लापता हो गया था, जिसकी उन्होंने तुरंत लापता होने का मामला दर्ज किया और पुलिस जांच में जुट गई थी। तो आपको बताते चले कि बीते 16 तारीख को एक बच्चा लापता हो गया था। हालांकि देखिए कई इसके पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए परिजनों का कहना है और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो बच्चा है उसे जो है किडनैप किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि बच्चा है जो कि उस पर लगातार परिजनों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, पढ़ाई के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे तंग आकर वो घर छोड़कर चला गया। उसके बाद से लगातार खोजबीन
खोजबीन जारी है। हालांकि पुलिस ने लापता का जो मामला है वो दर्ज कर लिया है और उसके बाद से जो है बच्चे की खोजबीन जारी है। और इस बीच आपको बताते चले कि एक बड़ी पहल पुलिस की तरफ से हुई और बच्चे को जो है कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। यानी पुलिस का ये सराहनीय कार्य होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि जो बच्चा बीते 16 तारीख को लापता हुआ था, अब पुलिस ने उसे कोलकाता से बरामद कर लिया है। एक 16 तारीख को जो लड़का गुम हुआ था उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करके पुलिस ने पूरी कोशिश की। उसके बावजूद परिवार की संतुष्टि नहीं होने के कारण कुछ जो आप बता रहे हो तूल पकड़ा, वो चीजें भी हुई। लेकिन पुलिस पे पूरा मेहनत करके हमें विश्वास था कि जल्दी इसको बरामद करेगी और आज उसमें कामयाबी हासिल करी है पुलिस ने। जैसा कि हम बता रहे थे कि कोई किडनैपिंग जैसा मामला ना हो कि लड़का अपनी मर्जी से अपने कैरियर के लिए जा रहा है, बिल्कुल वही बात मिली। और पुलिस का जो क्यास या अंदाजा या जो काम की गई मेहनत का जो स्वरूप था उसको देखते हुए पुलिस ने ये कहा था कि लड़का किडनैप ना होके बल्कि अपनी मर्जी से जा रहा है। वो 28 तारीख चुप हो जा। आगामी 22 जुलाई को होने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर डीसी धीरेन्द्र खड़गड़ा और एसपी विजय प्रताप ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। पीस कमेटी की बैठक में दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने एक सुर में कहा कि इस बार पूरे आपसी तालमेल के साथ जलाभिषेक यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई हरकत न हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोनों पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने कहा कि इस बार होने वाली जलाभिषेक यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और इसको लेकर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा ने कहा है कि जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि अब जो है कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाला है और इसको लेकर लगातार पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। जलाभिषेक यात्रा को लेकर बैठकें की जा रही है और विशेष रणनीति, विशेष बातचीत पर भी चर्चा की जा रही है कि इस यात्रा को कैसे सुगम और सुलभ बनाना है। और इंतजाम को लेकर भी लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो है बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और इसी के साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी चूक न रह जाए, इस वजह से लगातार जो है ये बैठकें और ये जो है लगातार चर्चा की जा रही है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और खासतौर से आपको बताते चले कि जब ज्यादा भीड़ होती है और देश भर के तमाम श्रद्धालु जो है आते हैं जलाभिषेक के लिए, जिसकी वजह से जो है बड़े एक तरह से कहें तो संजीदगी के साथ तैयारी की जाती है, जिसको लेकर प्रशासन अब लगातार बैठकें कर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो हर तरह से, और हर जो है जगह तमाम तरह की व्यवस्था की जाए। मैं ये कहना चाहेंगे कि डीसी साहब ने, एसपी साहब ने जो मीटिंग ली है पीस कमेटी की, और जो 22 तारीख में यात्रा निकलने वाली है, इसी तरह मुहर्रम आने वाले हैं और भी त्यौहार हैं, तो उन सब को हम मिलकर के हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ की परंपरा है, यकजहती है, उसके एतबार से उनका हम इस्तकबाल करेंगे और उनका इकराम करेंगे और बहुत शांति के साथ में इंशाअल्लाह उस यात्रा को निकाला जाएगा। उसमें पीस कमेटी का पूरा सहयोग होगा। पीस कमेटी की मीटिंग जिन मुद्दों पर हुई है, सबने अपने अपने विचार सही तरह रख दिए और सही बात है, कोई भी हो, ये तो एक दिन की यात्रा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 15 दिन कांवड़ जाती है, परिक्रमा 1484 को परिक्रमा निकलती है मेवात से रोजाना, और दूसरी कलश यात्राएं निकलती हैं। इसी पर कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का यहाँ झगड़ा है भी नहीं। जो लोग मानते हैं उनकी मानसिकता गलत खुद की है, और वो जो हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं वो गलत ट्यूनिंग करके कर रहे हैं, मानना यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। मेवात के लोगों का भाईचारा था, है, रहेगा, और हमें उम्मीद है कोई झगड़ा नहीं कर रहा। अगर झगड़ा है तो उसका है जो गलत लोग गलत ट्यूनिंग करेंगे। जब वो गलत ट्यूनिंग किसने करी है उसका जवाब एक आदमी नहीं दे सकता, कौन कौन क्या कह देगा जवाब में कुछ पता नहीं है। देखिए, हमारा पीस कमेटी मेवात जिले की एक पहचान है और इस पीस कमेटी को केवल
लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए, एक्टिविटीज के लिए भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज के अंदर जिसको कि हम लड़ना चाहेंगे। एसपी साहब की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से एक मुहिम चालू की गई है जिसमें ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जो विजन है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने विभिन्न तरह के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए, उनके सामने रखा। महीने में एक बार पीस कमेटी की मीटिंग कंपलसरी कर दी गई है और वहाँ पर हर तरह के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और उसको कैसे देखो, पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था दूसरे लास्ट सोमवार को करी थी जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। सोशल मीडिया पर जिक्र हुआ, हथियारों की बात हुई, डीजे को लेकर के बात हुई, इन सब। वहीं लोहसोना के धुनेला गांव में एक युवक के साथ 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 3.25 करोड़ रुपए देने की एवज में फर्जी बैंक चेक देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने के आरोप नगर पालिका के चेयरमैन कमल छाबड़ी पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि जब उन्हें रजिस्ट्री के एवज में दिए गए चेक बाउंस हो गए तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर अदालत ने भी आरोपी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस से आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जो है हाईलाइट केस है, जो है मेरा 26 लाख का एक है, 2.5 करोड़ का चेक एक है और दोनों जो है अभी कैंसिल हुए पड़े हैं और इसमें जो है पीओ हो चुका है। इसको कोई पुलिस गिरफ्तार कर नहीं रही है। कौन है पीओ? कौन, क्या मामला? ये कमल छावली और मौके का चेयरमैन है। किस सिलसिले में दिया था? सिलसिले में ये दिया था, मैंने जमीन दी थी इसके लिए और जमीन के आज चेक देखेंगे, आज चेक बाउंस हुए पड़े हैं इसके। पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है अभी तक। वहीं पुंडरी में आज पहली मानसून की बारिश हुई है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी ने सबके जो है पसीने छुड़ा रखे थे। लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और आपको बता दें किसानों के चेहरे धान की फसल को इसको लेकर जो है फायदा मिलेगा और लगातार जो है बारिश की बाट जो रहते किसान, अब बारिश होने के बाद से किसान के जो चेहरे वो खिल उठे हैं क्योंकि अब जो है लगातार जिसकी उम्मीद थी अब वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।